तो नमस्कार दोस्तों, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा समय निकाल के आपसे वो बात कर ली जाए। उसके बाद चलो हमारी ब्लॉगिंग वगैरह होगी नहीं होगी ये तो चलो होता रहेगा आगे। तो सबसे पहले आपसे कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या करना है आगे, या मैं निर्णय लूँगा कि मुझे आगे क्या करना है। ये ज़रूरी बात यह है कि देखिए, जब आदमी कुछ करता है, कुछ नया करने का प्रयास करता है, तो आज तक हमने सुना था कि उसकी कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिल जाता है। तो ऐसे टांग खींचने वाले एक आध हमें भी मिल गए हैं। तो पहले तो क्योंकि मैंने परसों फेसबुक पे अपने विद्यालय का एक वीडियो डाला था, तो उस पर किसी एक गणमान्य व्यक्ति का कमेंट्स आया कि भाई आप ये वीडियो ये ब्लॉगिंग मत करो और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। तो सबसे पहले तो मैं उन महोदय को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी ये आप सबके सामने, क्योंकि जो लोकल के लोग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन हो सकता है कोई परिचित ना हो मेरे से या हमारे विद्यालय से, हमारे क्षेत्र से, तो मैंने उस दिन भी ये बताया था कि मैं यहाँ पे प्रशासनिक डिपार्टमेंट में हूँ, यानी मैं क्लरिकल डिपार्टमेंट में हूँ और हमारा काम टीचिंग से अलग है। अब क्योंकि हम लोकल के हैं, हम स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, तो बच्चों के साथ हमारा अटैचमेंट है और कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो तो हमें लगता है कि हमें ये बताना चाहिए लोगों को कि हमारे यहाँ बच्चे इस प्रकार के काम कर रहे हैं। अब इसमें बुराई क्या होगी मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर ये बुराई भी हो गई तो इतनी क्या बुराई होगी कि आपने ये कह दिया कि आप इतना ध्यान आप पढ़ाई में, क्या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्या हमने बच्चों को एक किताबी कीड़ा बना के रखना है कि उन्होंने जो किताब में छपा है, एनसीईआरटी ने, एससीईआरटी ने जो चीज़ें छाप दी हैं वो बच्चों को रटा दो, क्या इससे उनका जीवन चल जाएगा? तो गणमान्य महोदय, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप भी हमारे विद्यालय के प्रबंध समिति के सक्रिय सदस्य हैं और पदाधिकारी भी रहे पहले, तो आपने अभी तक, यानी इतने लंबे समय में आपने कौन सी तरक्की करा दी विद्यालय की? यानी विद्यालय तो अपनी गति से चल रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट का कार्य होता है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखना, और बखूबी आप लोग देखते हैं और आपने भी देखा होगा, और जो अभी की मैनेजमेंट है वो भी बखूबी देख रही है। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने चोरी छुपे बच्चों का वीडियो बना दिया। बच्चे भी कहते हैं कि सर आप हमारी वीडियो बनाइए, जो बच्चे काम कर रहे हैं पढ़ाई के। हम किसी की क्लास में तो नहीं घुसे कि ठीक है जी वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं और मैं ज़बरदस्ती घुस के मैंने ये कर दिया कि वो टीचर को मैंने कहा पढ़ाओ मत और मेरे को वीडियो बनाने दो। बच्चे हमारे कुकिंग का काम कर रहे थे, सीख रहे थे। इससे पहले भी बच्चों का एक यहाँ पे 24 दिसंबर का लोक संस्कृति दिवस का कार्यक्रम हुआ था, वो कार्यक्रम भी मैंने दिखाया था। तो ये हम अपने विद्यालय के, अपने बच्चों की क्रिएटिविटी एक तो हमारी यादगार रह जाएगी, और हमें क्या मालूम कि इससे पहले क्या काम हुए हैं। तो इसीलिए हमारा ये प्रयास था कि हम इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएं, और क्या पता कोई लोग आके हमारे बच्चों को कुछ अगर पारितोषिक दे दे कि हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन हो जाए। साथ ही हमने अपने टीचरों को दिखाया कि हमारे टीचर इस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था करते हैं। बच्चे काम कर रहे हैं तो उनके साथ हमारी भोजन माताएं भी काम कर रही है, हमारे जो सहायक हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं, और मैं खुद बच्चों के साथ काम करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ जितना हमें जानकारी, जब भी हमें समय लगता है। पहले तो ये मान के चलें कि, और अगर आपको मेरे काम का मूल्यांकन करना है तो आप मेरे काम का मूल्यांकन यहाँ आके करिए। हमारे जो प्रिंसिपल सर है वो बताएंगे कि हमारे ऑफिस का काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। 8 PM के बाद हमें ऐसा कमेंट्स कर दिया, ठीक है आपने कर दिया, आपको अच्छा लगा, लेकिन उसका दूसरे आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको सोचना चाहिए था महोदय। तो चलिए, लेकिन एक बार मेरा ये मन किया, कल मैंने इसलिए ब्लॉगिंग नहीं किया, मन नहीं था, एक छोटा सा वीडियो शूट किया था, उसको भी मैं आज की वीडियो में डालूंगा पहले। लेकिन जो मैंने वो वीडियो बनाया था, तो कल मेरा ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि परसों 31 का होता ही है। खैर हमारे तरफ से तो 31, 32 या 30 सब एक जैसे हैं, लेकिन जिन लोगों का कार्यक्रम होगा, अच्छा है कि नए साल का एक नया रौनक रहती है कि चलो हम नई चीज़ करें। तो हमारे पास हमने भी सोचा था कि कुछ नई रौनक के साथ आप लोगों को कुछ नई चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे कमेंट्स पढ़ के मन जरा हिल जाता है। तो मैं तो एक बार सोच रहा था कि ये ब्लॉगिंग करना छोड़ ही दूँ मैं, कि जब लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। एक भाई का कमेंट्स आया था कि दिनेश सिंह अपने यहाँ तो नौकरी करता है, तो सरकारी तनख्वाह से इसका दिमाग खराब हो गया है, ये ब्लॉगिंग करने लग गया है और अपने बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा रहा है, और अन्य अन्य बातें। तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि मित्रवाल, ऐसा है, मेरा बच्चा अभी, एक बच्चा मेरा 5वीं क्लास में है शिशु मंदिर में, और हमारा विद्यालय 6ठी कक्षा से है, और दूसरा बच्चा मेरा 5वीं क्लास से एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जवाहर नवोदय एग्ज़ाम, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट में 500 और 1000 बच्चों के बीच में से मेरा बच्चा उन 80 बच्चों में से चयनित होकर उस विद्यालय में आज शिक्षा ग्रहण कर रहा है। क्या बुरा है?
अब वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, हमसे दूर है, वो हमारी अपनी व्यक्तिगत समस्या है कि हम अपने परिवार को कैसे चला रहे हैं। लेकिन आपका ये तर्क वितर्क करना, और इन लोगों को मैं एक चेतावनी माने आप मेरी, जो ऐसे लोग हैं समाज में, इनको हम समाज के अच्छे लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये घृणित मानसिकता के, तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। और इसके बाद अगर आपके द्वारा ऐसे कमेंट्स किए गए तो आपको मैं जो साइबर क्राइम के अंतर्गत आपके द्वारा अगर मेरी मान को क्षति पहुंचाई जाती है तो इसका भी मैं आपके ऊपर एक केस दर्ज करूंगा। तो आप सावधान हो जाएं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। ये वाला कमेंट्स मैंने आपके डिलीट कर दिए हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो आप ये मत समझिए कि ये आदमी कुछ नहीं कर सकता, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चलो आप जो भी होंगे ऐसे कमेंट्स करने वाले कोई दिल्ली का, चौखुटिया का, गैरसैंण का नहीं होगा, हमारे पांडवा खाल क्षेत्र का ही होगा। तो आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि ऐसा कमेंट्स आप ना करें, ये आपके लिए चेतावनी भी है। क्योंकि इसके बाद अगर आपके द्वारा ऐसा कमेंट्स किया गया तो आपको ना आपका कमेंट्स डिलीट होगा, लेकिन आपके द्वार, आपके दरवाजे पे पुलिस जरूर आ जाएगी। और आप सोच रहे होंगे कि आपकी नाम तो आपकी आईडी में है नहीं, तो ये मत भूलिएगा कि ये साइबर क्राइम के अंतर्गत जो आते हैं, आप यूट्यूब पे, गूगल पे, सबके फ़ोन में है आजकल, जहां से आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसी यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा कि आप अगर ऐसा गलत कमेंट्स करते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होता है। तो ये तो उन लोगों के होगी। अब जो हमारे पहले महोदय थे जिन्होंने कि फेसबुक पे कमेंट्स किया था, तो उनका कमेंट्स सुन के मुझे ये लगा कि उनका कमेंट जब मैंने पढ़ा कि मुझे ब्लॉगिंग अब मन झन्ना सा गया, तो मैंने अपने बडौला जी से बात की। तो बडौला जी है जो हमारे मित्र हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं यूट्यूब में। अगर मैं आज हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि यूट्यूब में कैसे आपको करना है, क्या करना है। तो बडौला जी ने कहा कि जब आदमी जमीन से थोड़ा उठता है तो लोगों की नज़र में आता है और लोग उस पर कमेंट्स करते हैं। जब तक आदमी जमीन में है उसको कोई नज़र नहीं, इसका मतलब कि मैं लोगों की नज़रों में आने लगा हूँ। तो चलो उनकी बात को मैंने सोचा, मनन किया और फिर सोचा, और आज से मैं फिर ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ, कल का दिन छोड़ के। तब मुझे एक पुराना किस्सा भी याद आया कि हमारे स्थानीय बाजार में एक दुकानदार हुआ करते थे पहले। तो दुकानदारी के साथ साथ एक दिन वहाँ पुलिस का छापा पड़ा, तो उनको पुलिस उठा के ले गई। मैं छोटा था उस समय, लेकिन किस्से तो स्मरण में रहते ही हैं। तो वो जो दुकानदार थे उन्हें उस समय पुलिस ले गई थी। तो बाद में पता चला कि वो जो स्थानीय जो एक नशे का कुछ इस प्रकार का बेचते थे, जिसे कि सुल्पा वगैरह कहा करते थे। तो ऐसा तो मेरा काम है नहीं। और साथ ही कुछ लोगों को ये लगता है कि दिनेश बहुत पैसा कमाने लग गया है, तो ऐसा नहीं होता है महोदय। अगर आपको ये सोच रहे हैं आपकी यूट्यूब से मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ या पैसे कमाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ऐसा आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। क्योंकि पैसा हमेशा से मेरी सेकेंडरी प्रायोरिटी रही है। अभी मेरा मुख्य उद्देश्य केवल ये है कि अपने क्षेत्रीय चीज़ों को, अपने चाहे वो जीवन यापन से संबंधी हो या हमारे रहन सहन से हो, इसको हम संजो के रखें और हमारी आने वाली पीढ़ी कोई ना कोई इसको देखे और इससे अगर हो सके तो कुछ प्रेरणा ले। तो वो उनका साइड बिजनेस था, तो गलत काम था, तो उनको पुलिस उठा के ले गई। लेकिन मैं तो पब्लिकली कर रहा हूँ अपनी जॉब के साथ साथ। अपना अगर यूट्यूब भी मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं मैं अपना काम वाम मैंने छोड़ दिया है, तो ये काम भी मैं कर रहा हूँ। तो महोदय, तो इनसे भी मेरे को प्रेरणा मिली कि मेरा वैसा साइड काम नहीं है, वो साइड बिजनेस नहीं है जिसमें कि मुझे पुलिस उठा के ले जाए। मेरा साइड बिजनेस है, मैं अपने अतिरिक्त समय में ये काम कर रहा हूँ और मुझे इससे संतुष्ट है। किसी भी भाई बंधु को अगर समस्या हो तो वो कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है, मेरा फ़ोन नंबर मांग सकता है, मैं उससे फ़ोन पे भी बात कर सकता हूँ कि भाई आपके साथ ये समस्या है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरा कोई ऐसा मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। अपने क्षेत्र की संस्कृति, सभ्यता, खान पान, रहन सहन और शिक्षा दीक्षा कैसे हमारे यहाँ की है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जिसको बुरी लग रही है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ना देखें, और अगर आपको ज़्यादा ही मेरे से परेशानी है तो अनफॉलो मुझे कर दीजिए, मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन इस प्रकार के कमेंट्स करके मेरा हौसला ना तोड़िए। लेकिन ये पहल शुरू की है तो ये बहुत आगे तक जाएगी और हमें फेमस नहीं होना है, लेकिन हमें अपने क्षेत्र की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना है और अपने भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रखना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी देखें कि हमारे यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था थी। आज से 42 साल पहले जब इस स्कूल की स्थापना हुई तो उस समय का हमारे पास क्या साक्ष्य, एक दो फोटोग्राफ होंगे। अगर ऐसे ही हमारे पास वीडियो के संसाधन उस समय होते और सुरक्षित किए होते तो वो चीज़ें हम आज अपने बच्चों को दिखाते थे। उस समय कितने अभाव के बाद यहाँ पे छप्पर हुआ करते थे, आज तो अच्छे खासे लेंटर वाले मकान हैं। तो उन छप्परों में कैसे लोगों ने पढ़ा, ये चीज़ हम लोगों को दिखा पाते, अपने बच्चों को दिखाते कि ऐसे अभाव के बाद भी लोगों ने अपना श्रम दान करके, हमारे स्थानीय जो लोग थे उन सभी लोगों ने यहाँ पे श्रम दान करके विद्यालय बनाया।
लेकिन आज हम नहीं दिखा पा रहे अपने बच्चों को। तो हमारा ये प्रयास है कि ये चीज़ें अगर 10 साल बाद हम अपने बच्चों को दिखाएं कि आज हमारे पास एक अच्छा स्टेज नहीं है, हमारे पास फील्ड की सुविधाएं उतनी बढ़िया नहीं है, हमारे पास गेम्स के उपकरण नहीं हैं, लेकिन अगर 10 साल बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और हम उन बच्चों को ही दिखाएंगे कि ऐसी परिस्थितियों में भी यहाँ पे हम लोगों ने काम चलाया है और आपके बड़ों ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की है, तो क्या बुरा है। तो मेरा यही प्रयास है। बाकी किसी को मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो फिर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इसे अपना छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करेंगे और ऐसे कमेंट्स प्लीज ना करें। अगर आपको उत्साहवर्धन नहीं करना है तो हतोत्साहित भी मत करिएगा। धन्यवाद।